नमस्कार साथियों, घनमूल और वर्गमूल का यह प्रश्न है। प्रश्न में हमको दिया हुआ है √b बराबर 4a, तो a² बटे b का मान क्या होगा। इसको हम लिख सकते हैं √b बराबर में 4a, दोनों पक्ष में वर्ग करने पर √b का होल स्क्वायर बराबर 4a का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा। इसको लिख सकते हैं हम b बराबर 4 का होल स्क्वायर करेंगे 16 होगा, a का होल स्क्वायर करेंगे a² होगा। यहाँ b बटे में ये गुना में है तो इधर आएगा तो ये भाग में होगा, बराबर में 16, यानी b 16 गुना a² है। इसको इस तरफ करेंगे, बराबर के इस तरफ करेंगे, यहाँ पे गुना में है तो यहाँ भाग में होगा, इसलिए लिखे हैं b बटे में a² बराबर 16। अब नहीं कुछ है तो यहाँ पर 1 मान लेंगे, 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, b गुना 1 और बराबर में पुनः 16 गुना a²। यहाँ से हमें मिलेगा मान 1। ये गुना 16 में है तो इसलिए बराबर के इस तरफ करेंगे तो भाग में होगा, बराबर b गुना में है तो बराबर के इस तरफ करेंगे तो भाग में होगा, इसलिए a² बटे में b, और हमको इसी का मान निकालना था। यही हमारा उत्तर है। आइए इस प्रश्न को हल करें। प्रश्न में हमें दिया हुआ है x √0.16 बराबर 4 हो तो 4x - 3 का मान क्या होगा। हमको इसका मान निकालना है। इसके लिए हमें सबसे पहले इसको मान फाइंड आउट कर लेना है। जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है इस मान को फाइंड आउट कर लेना है। इसको लिख सकते हैं x गुना √0.16, यहाँ से दशमलव कैंसिल करेंगे बटे में 100 बराबर में 4। अब x गुना √16 का खंडन करेंगे, यानी वर्गमूल 16 का मान निकालेंगे तो यहाँ 4 होगा। अब वर्गमूल 100 का मान निकालेंगे तो 10 होगा, बराबर में 4। यहाँ नहीं कुछ है तो नीचे में 1 है। 4 गुना x करेंगे तो 4x बटे में 10 बराबर में 4 बटे में 1 होगा। यहाँ से हमारा 4 और 4 कैंसिल होगा, क्योंकि बराबर में रहने से हम अंश और अंश काट सकते हैं, यानी भाग दे सकते हैं, और हर में भाग दे सकते हैं। इस प्रकार से x बराबर हमें यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर हमें 10 मिलेगा। हमें उत्तर 4x - 10 का मान निकालना है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 4x - 3 बराबर 4 गुना x का मान 10 - 3,
4 गुना 10 करेंगे तो 40 होगा, -3 बराबर में 37 होगा इसका आंसर। यही हमारा उत्तर है। आइए इस प्रश्न को हल करें। प्रश्न में हमें दिया हुआ है √289 भाग √x बराबर 1/5। तो हमको x का मान फाइंड आउट करना है। √289 का मान होता है 17 भाग √x बराबर 1/5। यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ भी नहीं कुछ है तो 1 है। इसको लिख सकते हैं 17/1 भाग है तो इसको गुना का साइन देंगे और यहाँ से मान पलट जाएगा, व्युत्क्रम होगा। 1 ऊपर अंश के रूप में और √x हर के रूप में होगा। अब बराबर में 1/5। अब गुना करेंगे तो 17 गुना 1 करेंगे तो 17 होगा। 1 गुना √x करेंगे तो √x होगा, बराबर में 1/5 होगा। इस जगह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 17 गुना 5 करेंगे और √x गुना 1 करेंगे तो 17 गुना 5 करेंगे तो 17×5 = 85 लिख सकते हैं। 85 बराबर √x। अब यहाँ से √x में रूट हटाने के लिए दोनों पक्ष में वर्ग करेंगे। लिख सकते हैं दोनों पक्ष में वर्ग करने पर इस प्रकार से 85 का होल स्क्वायर बराबर √x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमारा स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा और 85 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 का होल स्क्वायर करेंगे 5 × 25 बच गया 2, फिर 8 × 5 = 40, 40 दूनी 80, 80 या 2 82, 82 का 2 बच गया है 8, 8 × 8 = 64, 64 में हम 8 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा मान 72 और यहाँ से x। यही हमारा उत्तर है। आइए इस प्रश्न को हल करें। प्रश्न में हमें a बराबर 4 और b बराबर 6 दे रखा है, तो हमको मान निकालना है a/4 √4b² - a² का मान क्या होगा। क्योंकि हमको मान दे रखा है, a का मान 4 लेना है और b का मान हमें 6 लेना है, तो और हल करना है a/4 √4 b² - a²। इसको लिख सकते हैं a का मान 4 है तो इसलिए 4/4 √4 गुना b का मान 6 है तो इसलिए 6 का होल स्क्वायर माइनस a का मान 4 है तो इसलिए 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से 4 से 4 आपस में कैंसिल होगा, यहाँ 1 होगा गुना
रूट अंडर 4 गुना 6 का होल स्क्वायर करेंगे 36 माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे 16 होगा। यहाँ 1 गुना 36 गुना 4 करेंगे तो होगा मान 6 चौके 24, बच गया 2, 4 दिया 12, 12 और 2 14 माइनस 16 रूट अंडर 1 गुना 1 गुना रूट में मान करेंगे तो यही मान होगा। यहाँ घटाएंगे तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 होगा और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ 1 होगा रूट अंडर 128। रूट अंडर 128 को हम फैक्टर कर लेंगे। दो से भाग देंगे, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 32 दूनी 64, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। यहाँ से जोड़ा अंक प्राप्त करेंगे। तो हमारा मान 2 गुना 2 गुना 2 गुना रूट अंडर 2 होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से हमारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना रूट अंडर 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 रूट अंडर 2, यही हमारा उत्तर है। आइए इस प्रश्न को हल करें। प्रश्न में हमें दिया हुआ है 64 AQ बराबर 125 B पर पावर 6, तो A बटे में B स्क्वायर का मान क्या होगा। यहाँ से हल कर सकते हैं। 64 AQ बराबर 125 B पर पावर 6। अब यहाँ से लिख सकते हैं AQ, यहाँ 125 गुना B पर पावर 6 है, क्योंकि यहाँ गुना में है। बराबर के इस तरफ करेंगे तो ये भाग में होगा, बटे में B पर पावर 6 बराबर 125, यहाँ गुना में था, बराबर के इस तरफ करेंगे तो 64 जो है भाग में बदलेगा, बटे में 64। अब लिख सकते हैं AQ 6 के लिए लिख सकते हैं B पर पावर 6 जो है, इसके लिए लिख सकते हैं B पर पावर स्क्वायर इंटू 3, यानी 3 दूनी 6 करेंगे तो इतना मान मेरा पूर जाएगा। यहाँ 125 बटे में 64। अब AQ, यहाँ से Q घन के रूप में बदलेंगे, दोनों पक्ष में घन करेंगे, दोनों पक्ष में घन करने पर तो 125 बटे 64 यहाँ घन हो गया और यहाँ भी घन हो गया। इस प्रकार से यहाँ से Q घन को कैंसिल करेगा,
यहाँ होगा a बटे में b पर पावर होल स्क्वायर, और इस घन के लिए 5 गुना 5 गुना 5 बचे 25, 25 बचे 125, और इसके लिए 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी a बटे में b स्क्वायर बराबर 5 बटे 4 लिख सकते हैं। भाग देंगे तो 1.1/4 होगा, यही उत्तर होगा। इस प्रश्न को हल करें। प्रश्न में हमें दिया हुआ है √a प्लस √b बराबर 17, √a माइनस √b बराबर 1। यहाँ से हल करेंगे तो प्लस b माइनस b कैंसिल होगा। इसको लिख सकते हैं 2 √a जो √a 2 √a बराबर 17 जोड़ 1 18। यहाँ से √a बराबर 18 बटे में 2 का यहाँ से कैंसिल करेंगे, 2 से 9 बार में कैंसिल होगा। √a बराबर 9 प्राप्त हो गया है। इस √a बराबर 9 को इस समीकरण में √a के लिए मान रख देंगे, तो इसको लिख सकते हैं √a प्लस √b बराबर 17, √a का मान 9 जोड़ √b बराबर 17, इसलिए √b बराबर 17 माइनस 9, यहाँ से 8 प्राप्त होगा। हमें √ab का मान निकालना है, तो √a गुना √b यानी 9 गुना 8, 9 × 8 = 72, यही हमारा उत्तर है।